हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों तरफ से सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये राइट बनता है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ आना चाहिए हमें। उनसे ये पूछो राहुल जी से, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग होता राहुल जी तो आज तुम भी कंपटीशन में आ चुके होते। अभी किसी दौड़ में नहीं हो आप। राहुल गांधी आज किसी भी दौड़ में नहीं है, अब वो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, भारत के अंदर अगर फिलीपींस के समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वो गलत है। फिलीपींस हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते अब तुर्की के अंदर इतना हुआ था, भारत ने कितनी हेल्प की, खाना पीना टेंट हर जगह उनको दिए गए। ये भारत की एक छवि है, एक हमारा अपनापन है। सिस्टम क्या है कि देश की जनता को समझना चाहिए, माहौल को समझना चाहिए। फिलीपींस के साथ इजराइल का झगड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इजराइल और फिलिस्तीन और हमास का जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान भी हो रहा है, बच्चे भी मर रहे हैं, महिलाएं भी वहां पे क्या है मारी जा रही हैं, अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीति जो है उसकी भारत में गरमा रही है। विदेश की जंग और भारत में राजनीति, क्या वाकई में राजनीति होनी चाहिए? आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहें? मैडम बात पता क्या है, इजराइल का मुद्दा ये है, जब जब हमारे देश पे किसी के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई 65 में 71 में किसी भी देश से लड़ाई हुई है, इजराइल हमारे साथ भाई बन के खड़ा रहा साथ में। और ये हमारा भी फर्ज बनता है। आज इजराइल और फिलीपींस के अंदर झगड़ा जो चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों तरफ से सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये राइट बनता है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ आना चाहिए हमें। कोई भी शक्ति अगर उसके साथ आएगी फिलीपींस के साथ, तो हमारा देश, मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बब्बर शेर इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं मोदी, और साथ साथ में देखा जाए राहुल गांधी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहें? देखो, राहुल गांधी भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वो इसलिए कि उनके पास थोड़ी बुद्धि कम है। अच्छा, बुद्धिहीन हो चुके हैं, अपने ही देश में बैठकर अपनी जड़ें खोद रहे हैं। उनसे ये पूछो राहुल जी से, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग होता राहुल जी तो आज तुम भी कंपटीशन में आ चुके होते। अभी किसी दौड़ में नहीं हो आप। राहुल गांधी आज किसी भी दौड़ में नहीं है, अब वो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और आज मोदी जी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। फिलीपींस का मुद्दा लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, वो उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में देखा जाए तो भारत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। क्या लगता है भारत में प्रोटेस्ट चलना जरूरी है क्या? वहाँ की लड़ाइयाँ क्या भारत में आना, क्या भारत के लिए पहले काम नहीं करना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगा, भारत के अंदर अगर फिलीपींस के समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि सच्चाई का साथ देना चाहिए यहाँ के लोगों को। और आज की डेट के अंदर इजराइल जिसने कि हमारा हर जगह साथ दिया, 65 में 71 में और भी हमारे साथ खड़ा है, तो हमारा भी राइट बनता है, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, साथ साथ में देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी साथ तो इजराइल का दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मदद देखी जाए तो मदद वो फिलिस्तीन की भी कर रहे हैं। कुछ किट है, खाने पीने का सामान है, वो फिलिस्तीन को भी दिया जा रहा है। उसके वो इंसानियत के नाते, फिलीपींस हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते अब तुर्की के अंदर इतना हुआ था, भारत ने कितनी हेल्प की, खाना पीना टेंट हर जगह उनको दिए गए। ये भारत की एक छवि है, एक हमारा अपनापन है। जहाँ भी कोई कमी होती है वहाँ पर हमारा देश खड़ा हो जाता है, हमारे मोदी जी खड़े हो जाते हैं। जो भी इस देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जी तो आगे 2034 तक ही चलेंगे। अब आगे सिस्टम क्या है कि देश की जनता को समझना चाहिए, माहौल को समझना चाहिए। फिलीपींस के साथ इजराइल का झगड़ा है, हमारा भी कोई झगड़ा नहीं है उसके साथ। इंसानियत के नाते हमारे देश ने, हमारे मोदी जी ने उनकी भी मदद की है, खाने पीने की मदद की है इंसानियत के नाते। और इजराइल तो हमारे भाई हैं, हमारे भाई की तरह हैं, जिसने 65 और 71 की लड़ाई में बराबर खड़ा रहा साथ में। लेकिन अगर कांग्रेस का माना जाए तो कांग्रेस कहता है फिलिस्तीन शुरू से साथ में रहा है, इजराइल तो फिलिस्तीन में से ही निकला है।
देखो कांग्रेस ऑपोजिशन जो है ये टटर मेंढक है, बरसाती मेंढक हैं ये लोग। ये बरसाती मेंढकों की तरह टटर करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। अगर इतनी काबिल कांग्रेस थी तो बीजेपी क्यों आई? अगर कांग्रेस इतनी काबिल थी, राहुल गांधी इंदिरा गांधी की इतनी काबिलियत थी, तो फिर बीजेपी कैसे आई? अब बीजेपी कोई नहीं भेज सकता, भाजपा ही रहेगी, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है। आज मोदी जी वर्ल्ड नेता बन चुके हैं, दुनिया उनके पैरों को हाथ लगाती है, विश्व गुरु जिसको हिंदी में कहा जाता है। विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है भारत। बिल्कुल अग्रसर बात है की जी। जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहीं विपक्ष ये भी कहता है कि धरातल पे तो काम हुआ नहीं, रोड बनवा दिए या 370 हटवा देने से देश का विकास नहीं हुआ। विपक्ष से बोलो, घर घर सिलेंडर, घर घर सिलेंडर, 3 तलाक किसने खत्म किया है? आंखें बंद है, कान बंद है विपक्ष के। अरे प्रोग्रेस करोगे दुनिया से देखेगी। चांद पे पहुंचा दिया उन्होंने रॉकेट अपना, चंद्रयान पर पहुंच गए, तुम्हारे होते क्यों नहीं पहुंचे? अरे कुछ करके तो दिखाओ विपक्ष वालों, बातें मत करो, वरना जिंदगी में कभी तुम सत्ता में आ ही नहीं सकते। ये विनोद चड्ढा का दावा है, चैलेंज है। जिस तरह से भारत में राजनीति चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर, क्या भारत में राजनीति होनी चाहिए? बाहर के देशों का मामला भारत में क्यों है? अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है उसके लिए जो है सरकार को काम करना चाहिए। क्या भारत और फिलिस्तीन का साथ में सरकारों में यहाँ पे भी राजनीति चलेगी? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।